हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति, और उसमें प्रथम श्लोक है, उसके ऊपर तीसरा सेशन है। इस श्लोक को पढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हम लोग जब भक्ति में शुरुआत करते हैं, प्राय अगर आप पहले से बहुत अच्छे भक्त नहीं हो पिछले जीवन से, तो इस जीवन में जो आपकी भक्ति, इधर माता जी इसके लिए ऐसे करके, हाँ, तो स्वाभाविक है कि श्रद्धा कमज़ोर होगी। इसमें कोई अपनी भर्त्सना करने की बात नहीं है। जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो पैदा होते पहलवान की तरह पैदा होते हैं ना। राजेश प्रभु, आप पैदा हुए थे पहलवान? नहीं, मैं भी नहीं हुआ था। कौन यहाँ पहलवान की तरह पैदा हुआ था? प्लीज जस्ट रेज हैंड्स। नहीं। तो आप जान रहे हैं कि जब बच्चा छोटा है तो उसको अपने माता पिता के केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी आंटी आएंगे कुछ भी पिला के चली जाएंगे। आप लोग ऐसा कहे थे बच्चे? नहीं, हम बच्चे का ध्यान रखते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट योर चाइल्ड नीड्स। तो आप जब भगवान की बात सुन रहे हैं, भक्ति के पथ में सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण है, क्योंकि श्रवण से आती श्रद्धा। अब कोई व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और वो कुछ आकर बोल दिया, अब अच्छा खासा आप भक्ति कर रहे हो तो डिस्टर्ब। 16 माला से कुछ नहीं होता है। अब खत्म। अब जो आदमी कर रहा है उसमें भी उसको दिखाओ। भाई चक्रवर्ती पाद कह रहे एक ही नाम से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक ही नाम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, चाहे अनजाने में भी कर दिए, वो सब नहीं बताएगा। 16 माला से कुछ नहीं होता है। तो समझो, अगर 16 माला 0 है तो 0 × 4, 0 × 12 कितना आएगा? 0। अब ये लॉजिक लगाने की क्षमता नए भक्त में हो ही नहीं सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं भी तो अनुभव किया था। वो व्यक्ति बोला कि ये प्रकृति, दिस नेचर इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। हम चुप। कोई उत्तर नहीं दे सकते। एवरीवन इज लाइक दिस। नाउ आई कैन गिव आंसर बेस्ड ऑन भगवद गीता, जबकि वो भगवद गीता सही बात कर रहे थे। तो आप ये देखिए कि जिस किसी को आप सुन रहे हैं उससे क्या भक्ति का उत्साह बढ़ा या डिस्टर्ब हो गए? डिस्टर्ब हो गए तो दोबारा मत सुनिए। नॉट दैट कि वो भक्त नहीं है कुछ, लेकिन वो आपको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आपकी इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। भाई एक सिंपल सी बात सोचिए, वो जो वैद्य है वो नाड़ी देखा उसने, फिर नाड़ी देख के दवा दे रहा है ना। तो अब मान लीजिए कोई किसी की नाम जप में बहुत रुचि है, तो जो उसको गाइडेंस देंगे, आप जप कीजिए। किसी की कथा में रुचि है तो कथा में बोले, अरे विग्रह की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, आपका तो कुछ नहीं हो सकता। कैसे कुछ नहीं हो सकता? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आप ये बात मतलब ऑल्दो इस पॉइंट से नहीं है, भक्ति के संबंध में इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे चिंता हो जाती है। अच्छा खासा भक्त भक्ति कर रहा होता है, फालतू के संशय आ जाते हैं या कोई जरूरत ही नहीं है। तो सतर्क रहिए इस मामले में। चलिए हम लोग यहाँ पर वापस आ जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। हम लोग कॉललेस भी ऑन कर लीजिए। बहुत सारे गेस्ट हैं तो स्वागत किया जाएगा गेस्ट का। हम लोग समझते रहेंगे कि भाव भक्ति का स्वरूप क्या है, तो वो भी पूछेंगे। तो पहले श्लोक बोल लेते हैं। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य, रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य, कृद असौभाव उच्यते, कृद सौभाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृद असौभाव उच्यते। रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृद सौभाव उच्यते। बोलिए। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृद सौभाव उच्यते। रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृद असौभाव उच्यते। राजेश प्रभु को माइक दीजिए जल्दी से। ये शुद्ध सत्व विशेषात्मा का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? नहीं पता? एक क्लास में नहीं थे क्या? 12 क्लास में आप? अच्छा नहीं थे तो कोई बात नहीं। हमारे ना छोटू नोटियाल से वरुण नोटियाल प्रभु बताएंगे। हाँ बताइए, जो समझ में आ रहा है। नहीं, जो समझ में आ रहा है, जो है अर्थ, ठीक है। हरे कृष्ण गुरु। शुद्ध सत्व यानी कि जो शुद्ध सत्व क्या है? जिसमें से रजोगुण तमोगुण को हटा दे, वो शुद्ध सत्व। भाई शुद्ध चावल क्या है? जिसमें कीड़ा निकाल दीजिए, वो शुद्ध चावल है ना। समझ रहे हैं आप लोग? समझा नहीं पा रहे, आ नहीं रहा है। शुद्ध सत्व क्या है? शुद्ध सत्व क्या होता है वेदवाद? नहीं, शुद्ध सत्व जो निर्गुण अवस्था है, गुणों के परे है। यहाँ पर शुद्ध सत्व जो बोला गया है वो संवित शक्ति को बोला है, और विशेष आत्मा आह्लादनी शक्ति को। शुद्ध सत्व जो है वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, उनसे वहाँ स्वरूप से प्रकट होता है। उसकी 3 विभाजन थे।
लादनी, संवित और संधिनी। संधिनी की हम बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भक्ति में संधिनी का उतना वो नहीं है प्रवेश। संधिनी से भगवान का पूरा धाम प्रकट होता है, उनका स्वरूप प्रकट होता है, सब कुछ। और संवित से क्या होता है, सलोनी माता जी को दीजिए माइक, पास में है। हाँ, पास ऑन टू है सलोनी, पता है आपको संवित से क्या होता है? माइक तो गलत भी बोलो कोई बात नहीं, जो समझ में आया वो तो समझ में आया हमको। पूजे कि ना पूजे, अभी बुझे ना पारी। हाँ बोलिए। गलत भी हो सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं। संवित मतलब जिससे एक आप बताए थे धाम प्रकाशित होता है, एक में बता रहे थे कि जिससे वो भगवान खुद को जानते हैं और फिर उसके उनके भक्त भगवान को और जानते भक्तों को हैं। जनवाते हैं। अब देखिए पहले इसको थोड़ी लैंग्वेज समझ लीजिए, संधिनी भी भूल जाइए, टेंशन मत लीजिए। सम मतलब गुड, नाइस, नाइसली, सम्यक। और वेद मतलब ज्ञान, तो वेद मतलब जानना, नॉलेज। संवेद मतलब क्या होगा? अच्छे से जानना। तो भगवान जिस प्रकार से अपने को अच्छे से जानते हैं और अपने भक्तों को अच्छे से जनवाते हैं, वो है संवेद शक्ति। और आह्लाद तो बिल्कुल आसान है, प्रहलाद आह्लाद नाई ने, तो आह्लाद मतलब आनंद। तो भक्ति शक्ति क्या है? शुद्ध सत्व अर्थात संविद, और उसमें विशेष स्पेशल पोहा याद दिला, तो स्पेशल शक्ति आह्लादनी, स्पेशल आनंद देने वाली स्वरूप है इसका ऐसा। ठीक है, किसको परेशान करें? ओके, राहुल राज प्रभु, आई वुड लाइक टू गिव यू ट्रबल। दिस इज सो नाइस, आई लव इट। वन सेकेंड, लेट मी सी इफ आई कैन हियर यू। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। अब बताइए प्रेम सूर्यांश साम्य भाग का क्या मतलब है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दृष्टांत दिया गया है कि दृष्टांत नहीं मांग रहा हूं मैं, शब्दार्थ मांग। शब्द का अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। प्रेम रूपी सूर्य के पहली किरण के समान है। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड, 100% नंबर। वाह, सीख गए, वेरी गुड। रामराज प्रभु अनम्यूट कीजिए। चुप बैठे रहेंगे, बोलिए, कीर्तन करिए, जो समझ में आए। रुचि भी चित्त माश्रण्य कृत, इसका क्या मतलब है? रुचि भी चित्त माश्रण्य कृत। हो रहा है? अनम्यूट हो रहा है? नहीं हो रहा? नहीं, करना ही नहीं उनको। ठीक है, अच्छा चलिए। मदन मोहन प्रभु आप बताइए, रुचि भी चित्त माश्रण्य कृत, शाब्दिक अर्थ, केवल शाब्दिक अर्थ। कृष्ण प्रभु जी, इसमें जो भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा ओके, है, रुचि भी भगवान मतलब को- रुचि के द्वारा, और चित्त मतलब रुचि के चित्त, द्वारा। और माश्रण्य मतलब मास्टर में मतलब कृष्ण के कल्याण करने की अभिलाषा, कृष्ण के कल्याण करने की नहीं, माश्रण्य मतलब नहीं, माश्रण्य का मतलब होता है पिघला देना, पिघला देना। और कृत मतलब जो कर देता है, रुचि के द्वारा जो चित्त को सॉफ्ट कर देता है, मृदु। हाँ देखो, संस्कृत बोलने लगे हमारे कन्नड़ा में, तो मृदु माश्रण्यता, हाँ, आर्द्र कर देता है। असौ वह भाव उच्चते, उसको भाव कहते हैं। तो 3 गुण दिख रहे हैं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, रुचि के द्वारा चित्त को सॉफ्ट कर देता। ये 3 गुणों से जो है उसको भाव कहते हैं। हम बार बार रिपीट करा रहे ताकि बातें एकदम दिमाग में धंस जाएं। ओके, हम लोग अब पहुंच गए थे 27 पे ना। प्रश्न ये है कि उस भाव का स्वरूप क्या है? उस भाव का सार या आत्मा श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, जो ह्लादनी और संविद के रूप में प्रकट होती है, अर्थात शुद्ध सत्व विशेष। इजी है भाई। जैसे कि सूर्य का स्वरूप क्या है? वो पानी से और मिट्टी से बना है। नहीं, तो आप समझ रहे स्वरूप का मतलब आकृति और प्रकृति। तो आकृति चलिए दिख रही गोल है, और प्रकृति क्या है? तेजमय है। उसी तरह से ये भाव की प्रकृति क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। अच्छा, ये कौन सा लक्षण है? स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में कौन सा लक्षण है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, स्वरूप लक्षण। वेरी गुड, क्योंकि स्वरूप लक्षण में बताते हैं आकृति और प्रकृति। तो प्रकृति क्या है उसकी? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, स्पष्ट है। स्वरूप शक्ति, उसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप लक्षण। ठीक है, और भी स्वरूप है इसका कि प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य की किरण के समान है। तो वहां भी स्वरूप आकृति कुछ दिख रही है, किरण के समान दिख रहा है, उदाहरण दे रहे हैं। और इसका तटस्थ लक्षण यानी कार्य क्या है? थर्ड लाइन क्या है इसकी? रुचि भी चित्त माश्रण्य कृत, ये रुचियों के द्वारा, रुचि भी शब्द ये बहुवचन में, रुचियों के द्वारा चित्त को पिघला देता है। ये हो गया तटस्थ लक्षण। आप समझ रहे हैं? जैसे ये
माउस है, ये माउस जैसा लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, इसकी एक आकृति है, प्रकृति प्लास्टिक की है, जो कुछ भी, और इसका फंक्शन है माउस की तरह काम कर रहा है। तो तटस्थ लक्षण फंक्शन होता है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, और स्वरूप लक्षण होता है आकृति प्रकृति। ये सब लोग समझते हैं। मैं देखिए बार बार बोलता रहूँगा, कुछ कठिन नहीं है, बार बार बोलने से बात पकड़ में आ जाती है हम क्या बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का लक्षण बताएंगे तो स्वरूप लक्षण होना चाहिए, तटस्थ लक्षण होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से भेद देख पा रहे हैं, ईजी, ठीक है। यह स्वरूप शक्ति एक नित्य वस्तु है, नित्य सिद्ध है, और भगवान के नित्य प्रिय पार्षदों में स्थित रहती है। श्रीमती राधा नहीं तो खैर प्रहलादिनी शक्ति है। सुबल सखा में क्या ये भाव है कि नहीं है वेदवाद नहीं? माइक बताइए, सुबल सखा भाव स्तर पर है कि नहीं? जी है। क्यों? भगवान के पार्षद हैं, हाँ, वो तो शुद्ध ठीक है, भक्त हैं। शुद्ध भक्त हैं, मतलब जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उसके पास भाव तो होगा ही ना। भाई जैसे अब मैं कहूं कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन। मतलब कहाँ से? बीकॉम की हैं, हाँ, तो 12th पढ़नी है। हाँ। तो समझ में आ गया। ये कुछ लोगों को पहले ना समझ में आ रहा होगा, भाई जो आपने ABCD सीखी या कखा का सीखा वो आज यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, तो नर्सरी में जो सीखे तो यहाँ पे भी तो है ना। वार्षभानु माता, समझ में आ गया आपको स्थायी भाव कैसे प्रेम के स्तर पे भी रहता है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि ये जो भगवान के पार्षद हैं उनमें ये भाव नित्य विद्यमान रहता है। ऐसा कोई समय नहीं है कि सुबह सखा को भाव की प्राप्ति करनी पड़ी, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इजी, ठीक है, ये नित्य सिद्ध वस्तु है। जब इसीलिए ये भाव किसी भौतिक कारण से प्रकट नहीं हो सकता है। जैसे समझिए, आत्मा कैसे, किन केमिकल को जोड़ करके आत्मा बनती है? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा शाश्वत है, जैसे आत्मा शाश्वत है ऐसे ही भाव भी शाश्वत है। इजी, फाइन। तो ये भी इसका स्वरूप हो गया। जब यह भाव अपने प्राकट्य स्थान अर्थात भक्त के चित्त से संयुक्त होता है तब वह भगवान के प्रति अनुकूल भावना से युक्त विविध चित्त वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। यानी कि जब हृदय में भाव प्रकट हो गया तो अब अनेक प्रकार की रुचियां भगवान के प्रति हो जाएंगी जो अनुकूल होंगी। अब आप जानते हैं कौन सी 3 थी वो रुचियां? भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की अनुकूल भाव से सेवा करने की इच्छा, और सौहार्द की भी इच्छा। इज इट ओके? तो अब देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग फिर याद कर लें कि भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये हम 2 बात कर रहे हैं। भक्ति तो इन जनरल सभी चीज में, लेकिन 2 को हम पकड़ें तो इसमें भगवान की शक्ति है, अंतरंग शक्ति। तो इनका संपर्क जब जीव को मिलेगा तो धीरे धीरे करके उसका सुप्त भाव जागृत होने लग जाएगा कि नहीं? इजी, वेरी इजी। अब जब सुप्त भाव जागृत होने लग जाएगा तो अब क्या होगा? भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, भगवान की अनुकूलमय सेवा और सौहार्द की अभिलाषा अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ये उसका फंक्शन है। ये समझ में आ रहा है? इसलिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे भगवान की ये इच्छा क्यों नहीं आ रही, वो इच्छा क्यों नहीं आ रही। वो आप कर नहीं सकते हैं अविद्या के स्तर पर। भक्ति करते हैं तो वो अपने आप इच्छा आने लगती हैं। जैसे बहुत से भक्त अब यहाँ 3 बजे उठना शुरू कर दिए, तो अब तो आप लोग शुरुआत से कर रहे हैं मेरे ख्याल से, इज इट नॉट? कितने लोग पहले दिन से ही सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दिए, जप करना शुरू किए, भागवत सुनने लगे, ये सब। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका शुरुआती समय था उससे कुछ आगे ही बढ़े हैं कि नहीं? भक्त्या संजातया भक्तिया, ये फॉर्मूला समझ लीजिए। भक्ति से सम्यक रूप से प्रकट होती है भक्ति, यानी कि साधना भक्ति से भाव भक्ति प्रकट होती है। तो जब भक्ति करता जा रहा है तो अपने आप भाव भक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। और उसके लिए आपने श्लोक भी सुन रखा है, सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोष नादाशु उपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। 3:25 इस पे डिटेल में क्लास हो चुकी है। जो सीखना चाहते हैं वो जरूर आगे इसमें सीख लें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि इसमें जो भाव भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है उसको प्राप्त करने का श्योर शॉर्ट तरीका बताया कि वैष्णवों के संगत में बैठ करके भगवान के बारे में सुनने से क्रम मतलब एक के बाद एक मिलेगा ही। श्रद्धा आती है, आई ना, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए रति भी पहुंच जाएंगे, और रति के बाद अब रति आ गई तो फिर टेंशन नहीं, फिर तो प्रेम भक्ति मिल ही जाएगी। इसलिए अगर हम गारंटीड सक्सेस चाहते हैं तो ये श्रवण कीर्तन, वैष्णवों की संगत में बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, इट इज एब्सोल्युटली नीड, क्या करें, कंपल्सरी।
बल्कि ऐसे कहूंगा सफिशिएंट है और नेसेसरी है। समझे बात? सफिशिएंट मतलब भक्तों के बैठ के संग भगवान के बारे में कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं तो पर्याप्त हो जाए, मतलब पहुंच जाएंगे, भगवान की भक्ति तक पहुंच जाएंगे, और नहीं किए तो नहीं पहुंचेंगे। नेसेसरी भी है। इज इट ओके? इज इट ओके? तो हम पॉइंट क्या समझ रहे हैं कि हाँ, नॉन निगोशिएबल, यस एग्जैक्टली। इसको कोई भगवान की भक्तों के भगवान के बारे में सुने बिना, कथा सुने बिना भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले, गलत है भाई। स्वाभाविक सी बात है। आप अपने चित्त को देखो नेगेटिव एग्जाम्पल से, जब किसी को पसंद नहीं करते तो आप वो बोलते भाई उसका नाम भी मत लीजिए, बोलते हैं कि नहीं? तो अब आप किसी का नाम नहीं सुनना चाहते तो सहज ऐसे प्रेम है ना। तो जब हम किसी का नाम नहीं सुनना चाहते, उसकी बात नहीं सुनना चाहते, मतलब है उसकी बात सुनने से, उसकी नाम सुनने से कुछ हृदय में इमोशंस आ जाते हैं। आज सबके होते हैं भाई, सबके होते हैं, ऐसा नहीं कि वी आर नॉट वेयर कंडीशन। तो अब आप रिवर्स मारिए कि अगर भगवान की बात सुनना अच्छा लग रहा है तो क्या हो रहा है हृदय में? प्रेम जागृत हो रहा है। इतना ईजी है कि समझना। यहां बैठ के हम भगवान को गाली दे रहे हैं क्या? तो आप समझ रहे हैं कि भगवान का यश सुनने की स्प्रिया बढ़ रही है, तो उसका मतलब है कि भाव और बढ़ रहा है। और इसी को प्रभुपाद ने समझाया था, द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक होम, बैक टू बॉडीहेड। तो लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो उसकी योग्यता, पहली योग्यता है कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सारी बातें कि भाई ये भाव उत्पन्न हो गया तो अब बाकी चित्तवृत्ति अपने आप आ जाएंगी। जैसे काम उदित हो गया, अब उसको उसकी अनेक वृत्ति, ये खाना, ये छूना, ये देखना, वो सारी अभिलाषा आ जाती है कि नहीं? ये तो मत कहिएगा कि इसका कोई अभी अनुभव नहीं है, फिर तो आप परमहंस अवस्था में है। तो अगर जैसे काम जागृत हो गया तो फिर वो बवाल करेगा, ऐसे भाव जागृत हो गया तो अब फिर वो आपके मन को पूरा कंट्रोल कर लेगा। आगे के श्लोक आएगा, अगला श्लोक में आएगा कि वो मन भाव मन बन जाता है। आपके मन में इंजन चेंज, मन की जगह भाव फिट कर दिया जाता है। दिस इज टुमारो श्लोका, दिस इज रियली नाइस। आपका मन नहीं रहेगा, वहां भाव आ जाएगा, भाव ही चलेगा। कैन यू इमेजिन दैट? मन है ही नहीं, मन का कोई फंक्शन नहीं है, खत्म। लगेगा आपका मन है लेकिन मन नहीं होगा, वहां पे भाव होगा। जैसे एक गाड़ी होती है, कार आप लोग की सीएनजी से चलती है, तो आपकी कार को देख करके हम क्या, हाँ डीजल से चलती है, लेकिन डीजल नहीं है, अंदर सीएनजी लगा हुआ है, चल रही है लेकिन सीएनजी से चल रही है, ना कि डीजल से चल रही है। दिस इज वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। धीरे धीरे करके पूरा चेंज होगा, वो तो कल के श्लोक में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पॉइंट बस सिंपल है, भाव आया अपने आप सारी अभिलाषा आ जाएगी। इसी को भगवान ने भगवद गीता में 12वें अध्याय में कहा है, अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। याद होगा श्लोक आप लोगों को। अगर तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगा पाते हो तो अभ्यास योग, बार बार नाम जप, बार बार भगवान की कथा सुनो, बार बार प्रसाद खाओ, तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रसाद ही खाओ, बार बार अभ्यास करो। अब अभ्यास करने से क्या हुआ? भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। क्लियर? अब आपके हृदय को चेंज कर रही है, चित्त चेंज होते होते एक पॉइंट पर अब बस भाव ही आया, और भाव रहा तो क्या रहेगा? माम इच्छाप्तुम धनंजय, भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा ही रहेगी और कुछ नहीं। तो इसीलिए एक और बात यहाँ पे आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं भगवान इतना देर क्यों कर रहे हैं? देर भगवान नहीं कर रहे हैं, देर हम लोग कर रहे हैं। वो तो घंटा नहीं आई ना भगवान को प्राप्त करने। ठीक है, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं भी मिलेंगे तो नहीं भी मिलेंगे। अगर ऑप्शन रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मिल जाए ठीक है, नहीं भी मिल जाएंगे तो भी ठीक है, तो भगवान कहेंगे ठीक है अभी तुम नहीं मिलने को वजन दे रहे हो। एक पॉइंट पर जब केवल यही स्प्रिया रहेगी कि कृष्ण ही प्राप्त हो और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, एंड दैट इज भाव स्टेज। तो भाव कर देगा, आप चिंता मत करिए, बस अब भक्ति करते रहिए। रुचि भी चित्त मासृण कृत। भाई देखो कि शब्द समझ लीजिए, रुचि भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, रुचियों के द्वारा, अर्थात एक नहीं मल्टीपल रुचियां। चित्त मतलब अंतःकरण का वह स्थान जिसे वासुदेव कहते हैं, जिसमें भगवान की प्राप्ति होती है, जो भगवत पदम इत्यादि इत्यादि। भागवतम सुन लिया आप तो क्लियर है चित्त क्या है। मासृण्य मतलब आर्द्रता, अर्थात पिघला देना, उसको कृत अर्थात कर देता है। तो ये भाव का तटस्थ लक्षण है, कार्य है। क्या कार्य है? रुचियों के द्वारा चित्त को पिघला देने का कार्य करता है। इजी? ठीक है। यह आप सोच लीजिए, ऐसा मत सोच लेना कि ये श्लोक पार हो गया, मैं कल भी कभी भी पूछूंगा। अब हमारे पास अस्त्र है, किसी को भी अनम्यूट कराएंगे। अब आप लोग सब रडार में हैं, जूम वाले, स्पेशली इनका वीडियो ऑन है। पूछूंगा, दिमाग में घुस जाना चाहिए बात। और भी यह भाव रुचि समूह के द्वारा, एक रुचि नहीं, पूरा अनेक रुचियों के द्वारा, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति अभिलाषा एक,
अनुकूल सेवा की अभिलाषा कि कृष्ण आएंगे तो उनको लड्डू खिलाऊंगा, मैं ये खिलाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी गोलोक में यही कर रहे हैं कि नहीं कि अनुकूल सेवा भी अलग प्रकार की हो जाती है। कोई तो भगवान को देता है मिठाई और दूसरा भक्त कहता है मैं ये मिठाई किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी माँ ने, आह कितना अच्छा है। अब कृष्ण को लालच आ रहा है, अरे हमें भी खिलाओ मित्र, हमें भी खिलाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल किसी को नहीं दूंगा। वो देना चाहता है, आप समझ रहे हैं, वो देना चाहता है लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे मित्र दो, मित्र दो। तो अच्छा आंख बंद करो। अब जब कृष्ण आंख बंद करते, मुंह खोलो, मुंह खोलेंगे, मुंह में फूल डाल दिया। अब बताइए कृष्ण के संग ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या कृष्ण सुखी हो ऐसे? यस, दिस वॉज ऑल्सो टू गिव प्लेजर टू द लॉर्ड। अच्छा, वो आप सब जानते हैं माता यशोदा काहे मत रही थी दही को? क्योंकि कृष्ण को सुखी करना चाह रही थी। वो सोच रही थी बाहर ये दही मक्खन खाने जाता है, चुराने जाता है, लगता है कि यहाँ की दासी दूध जला देती हैं। तो अनुकूल सेवा देख रहे हैं, कितनी अद्भुत अभिलाषा है, उत्कट समझते हैं, हाईएस्ट डिग्री की अभिलाषा है कृष्ण को सुखी करने की। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गोलोक में पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। माता यशोदा से शांति, ओम शांति शांति नहीं कर रही हैं, सांस पे ध्यान नहीं कर रही हैं। शी इज ऑलरेडी कॉन्स्टेंट इन एंजाइटी टू प्लीज कृष्णा। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। एवं सौहार्द की अभिलाषा के द्वारा चित्त को आर्द्र यानी स्निग्ध करता है। यह भाव अग्रिम ग्रंथ में वर्णित प्रेम का अंकुर रूप है। एक बात और समझ लेना होगा, ये मैंने पहले भी समझाया, फिर समझा रहा हूं कि जब आप किसी व्यक्ति की अनुकूल सेवा करना चाहते हैं तो आप देखेंगे हृदय में बहुत सॉफ्टनेस होती है। माताएं अपने बच्चों की सेवा करती हैं, बड़ी अनुकूल भाव से करती है कि नहीं, उस समय कितना हृदय में है ना वात्सल्य आने लग जाता है। आपने महसूस किया है कभी? ये होगा केवल बच्चों के संग नहीं, किसी के संग भी। राधा शरण माता जी आपकी श्री की सेवा करती हैं तो कुछ वात्सल्य आता है या नहीं आता है, या सोचती कहाँ से आ गई श्री? ये तो नहीं करते ना। सो यू फील दैट सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट, यू फील और नॉट? अच्छा चलिए, छोटे बच्चों के अलावा जब आपसे कोई सीनियर भक्त आते हैं, उनको भोजन प्रसाद पवाएं या कुछ भी करते हैं, यू फील हाउ लाइट द हार्ट बिकम्स। मैं खाली आपको समझा रहा हूं कि ये जो सेवा की भावना है ना, इससे हृदय अपने आप आर्द्र हो जाता है। तो कृष्ण मतलब कृष्ण के भक्त, कृष्ण के अन्य विष्णु स्वरूप सब इसमें आ जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि क्यों हो रहा है। ये आपने अनुभव किया होगा कि होता है, मतलब ये होता ही है। अच्छा, फिर कह रहे हैं प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। इसको कारिका में यानी श्लोक में प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग शब्द से कहा गया है। किस बात को? कि ये प्रेम का अंकुर रूप है, उसी रूप से। आप समझिए, जैसे सूर्य की प्रथम अवस्था क्या है? सूर्य की किरण। तो उसी प्रकार से प्रेम की प्रथम अवस्था अंकुर रूप ये भाव है। समझा गया? ठीक है। यहां सूर्य शब्द से शीघ्र ही उदित होने वाले सूर्य को ग्रहण किया गया है। ये फोटो दिख गया, समझ में आ गया? तो यहां पे सूर्य आपको दिख रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोशनी आ गई है, तो अब बहुत जल्दी ही सूर्य आ जाएगा। आप लोगों ने कभी देखा इस स्टेज से सूर्य को आते हुए? कभी देखा? इट इज वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल टू लुक। इस अवस्था से सूर्य इतनी तेजी से ऊपर उठते हुए देखते हैं आप कभी देखना, हमने देखा है आंखों से, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बड़ी स्पीड से ऊपर उठ रहा हो। बाद में ऊपर चला जाता है धूप में तो उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इस अवस्था में आप कभी देखेंगे बिल्कुल बड़ी तेजी से ऊपर उठता हुआ देखेंगे, आपको लगेगा ऐसे ऊपर उठ रहा है। तो ऐसे ही, और जानते हैं कि सूर्य को जब ऊपर उठ रहा है तो आप और मैं तो रोक नहीं सकते हैं। कुछ क्लियर आया आपको समझ में? जब सूर्य इस स्टेशन पे आ गया, उसके बाद ऊपर उठना शुरू किया, तो किसी की दम है रोक ले? कुछ समझ रहे हैं? यानी कि भाव भक्ति पहुंचने के बाद वो अपने आप प्रेम उदित हो जाएगा। वो भाव भक्ति के बाद व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। उसको कोई पूछेगा नहीं प्रभु जब में मजा नहीं आ रहा है, ये सब वो सब प्रश्न तो खैर रुचि के स्तर पे सब पहले खत्म हो गए। इतना सुख मिलेगा कि वो नॉन स्टॉप सांस में नाम और सब होने लग जाएगा। अपने आप भगवान की भक्ति होगी और अपने आप प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए इसको साध्य कहा जा रहा है, भाव भक्ति को, कि इसके बाद अपने आप प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्यांश साम्य भाग कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम का प्रथम छवि रूप भाव है। ये भी दिख रहा है एकदम आपको इस फोटो से, सूर्य की छवि जैसे मान लो आ रही है कि बस प्रेम दिख जाएगा ऐसा करके। इस ग्रंथ के आगे 1.4.1 में इसे व्यक्त करेंगे, भावः स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते।
अर्थात भाव के सांद्र यानी गाढ़ा रूप होने पर बुद्धगण उसको प्रेम कहते हैं। बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोग। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी है लेकिन थोड़ी हल्की है, लेकिन अब सूर्य जब एकदम 12 बजे या 10 बजे की बात करें तो एकदम प्रचंड उसका प्रकाश हो जाता है, तो कुछ इंटेंसिटी बढ़ गई ना, वही बात है। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, स्वरूप तो वही है। मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करने वाला मोक्ष लघुताकृत, याद आ रहा है आपको? ठीक है। सांद्रानंद विशेषात्मा, ये भी तो था ना, मोक्ष लघुताकृत। श्री भगवान को भी प्रकाशित करने वाला, कहां प्रकाशित होंगे राजेश प्रभु? हृदय में। हाँ, अभी चित्त हृदय तो जनरल, कौन सी कमरे में भगवान दिखेंगे? चित्त में दिखेंगे वैसे हृदय में ही दिखेंगे, लेकिन टेक्निकली चित्त में दिखेंगे, भगवतः पदम। ठीक है। मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करने वाला मतलब अब जारी आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, क्योंकि मोक्ष थोड़ा सा तो ले लो, हाथ जोड़ करके मोक्ष थोड़ा हमको भी सेवा का मौका दीजिए। कौन भी नहीं बोलेंगे, इतने एब्जॉर्ब होंगे भक्ति के सुख में, ये बात है। सी वी मस्ट हियर दिस, ताकि अगर किसी को कहे कि आप सुबह चैंटिंग करिए, चलिए कोई बात यहाँ पे आप बात करते हैं। जब ऐसा सुख प्रॉमिस्ड है और वो चैंटिंग से मिलेगा, जब से मिलेगा, तो क्या जब अच्छे से करने का प्रयास आप नहीं करोगे? आप बताओ। निरपराध, व्हाट इज दैट? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैया पावे प्रेम धन। निरपराध होकर के भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा, प्रेम भाव सब प्राप्त हो जाएगा। तो अब जब उत्कृष्ट चीज प्राप्त होगी और तो उस साधन के प्रति क्या आपकी आदर भाव नहीं होगा? आप बताइए। तो लक्ष्य तो समझ में आना चाहिए ना, कि लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मजेदार है, और ये एक बार प्राप्त करना है, हर जन्म में भाव नहीं प्राप्त करते बैठना है। जब भी प्राप्त हो, लेकिन उसके बाद अब कुछ करना नहीं है, उसका अब इससे मेहनत नहीं करनी, नॉट कि करना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है। ठीक है। और दिव्य वृंदारण्य प्रभु, ये आपके लिए भी अवेलेबल है। वी आर नॉट विंडो शॉपिंग हियर, समझे? लखनऊ में एक स्थान है, इसका नाम क्या है भूल गया, कैसर बाग नहीं, कोई बाग है वहां पे, नाम भूल गया। तो वहां पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं और सब महंगा, तो अब हर चीज महंगा। हजरतगंज, यस हजरतगंज, हजरतों के लिए वो तो नाम ही हजरतगंज है। तो कुछ हजरत वहां पे पहुंचते हैं पैसा नहीं है, लेकिन देख रहे हैं क्या कार है, क्या ये है, क्या उसका, यही मनोरथ करके वापस आ जाते हैं। लेकिन यहां जब आप ये बात सुन रहे हैं भाव के बारे में, तो भैया भाव आपके हृदय में ही है। कुछ समझ रहे हैं बात? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कोबू नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। हम सभी के हृदय में भाव भक्ति या प्रेम भक्ति है पहले से, ऐसा है ही नहीं कि नहीं है। ठीक है। लेकिन श्रवण कीर्तन करने से जब चित्त पवित्र हो जाता है तो अपने आप उदित हो जाती है। समझ में आ रहा है विज्ञान? एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसलिए सलोनी माता जी को भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, इनको पूछें हमको क्या समझ में आया। आपको भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए माइक पे, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, कि आपका क्या रियलाइजेशन है। माइक पे तो ऑन तो करिए। जो प्रश्न है, मैंने प्रश्न क्या क्या बताइए। मिलेगा, लेकिन पता नहीं कब। और नहीं, ये थोड़े पूछा कब, हम तो ये तो हमको भी नहीं पता कब मिलेगा, कब का था ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या ये कह रही मिलेगा? अच्छा, आप बताइए वेदवाद ने, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये मिलेगा मतलब बाहर से मिलेगा या केवल ढूंढने पे मिलेगा? मान लीजिए कोई सुंदर, मान लीजिए सोने का आभूषण आपके पास है और आपने कहा अलमारी में कहीं रख दिया, छुप गया, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना? पहले क्लियर समझ लीजिए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है भाई। सोने का आभूषण आपका ही है, आपके घर में कहीं रखा है, कम से कम ये तो एश्योरेंस है कि घर में है। कभी कोई चीज गुम जाए तो उस चेतना में जाने का प्रयास कीजिए। बड़ी टेंशन होती, कहीं कहाँ लोग चोरी, पहले तो चीज अनिष्ट, चोरी हो गया, नहीं, चोरी नहीं हुआ है, वो है। पहले क्लियर समझ लीजिए। हम में से कौन व्यक्ति कह सकता है कि उस सेवा करना अच्छा नहीं लगता, उसको किसी से प्रेम करना अच्छा नहीं लगता? काय को आए फिर यहाँ पर? वैसे लोग लविंग एक्सचेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। ओके, तो ये तो समझ गया कि प्रेम करना आपको अच्छा लगता है। अब जब श्रवण कीर्तन होगा तो कचरा सब हट जाएगा, तो प्रेम भगवान की तरफ, भक्तों की तरफ प्रकट हो जाएगा। जस्ट तो सिंपल। यानी कि एक भी भक्त यहां असफल नहीं हो सकता अगर वो ना खुद चाहे तो।
अगर खुद ही असफल होना चाहे तो फिर आदमी को क्या कर सकता है? अगर खुद ही फेल होना चाहे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, कान सबके पास है, मैं बोले जा रहा हूँ, हम सुनते जाइए, और महाराजों की क्लास है वो सब सुनिए, नाम जप करिए, कोई रुकावट नहीं है। कोई गूंगा तो नहीं यहाँ पे ना? जरा बोलो, उसको अनम्यूट करे कोई गूंगा हो। तो आप देखिए सबके पास जीभ है, प्रसाद खाने की क्षमता है, प्रसाद खाइए, नाम उच्चारण कीजिए, भगवान की कथा सुनिए। इट्स जस्ट टाइम सिंपल। तो इतनी सुंदर व्यवस्था सबको क्यों ना दिया जाए? ठीक है, यानी श्री भगवान को भी प्रकाशित करने वाला है। एवं आनंद कर होने से यह भाव अप्राकृत, यानी आनंद स्वरूप होने से यह भाव अप्राकृत, दिव्य एवं तादृश, उसके जैसी, तादृश मतलब उसके जैसी, शुद्ध सत्व विशेष लादनी का सार रूप है। कहने का मतलब है कि ये दिव्य अपराकृत है। और हलादनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली, तो आनंद देने वाली शक्ति का ही जैसा स्वरूप वाला है। बस सिंपल सी बात है। जैसे आनंद हलादनी शक्ति आनंद देने वाली, ऐसे भाव भी आनंद देने वाला है, इसीलिए इसे मोक्ष लघुताकृत कह रहे हैं। इजी। इस संदर्भ में प्रमाण की विशेष जिज्ञासा हो तो प्रीति संदर्भ का अवलोकन करें। ये जीव गोस्वामी जी की तरह लिखा गया है, भगवान कभी चाह तो पढ़ेंगे आगे, अभी तो ठीक है। यह भाव भगवान के नित्य प्रिय परिकरों में होता है। प्रपंचगत भक्तों की होना चाहिए। प्रपंचगत भक्तों की चित्तवृत्ति भी श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों की कृपा से नित्य प्रिय परिकरों के समान हो जाती है। सभी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, झूठ बोल रहा है, ऐसा था ना हो सकता है। जीव गोस्वामी तो झूठ ही बोलते हैं ना। यानी कि ये एक नेचुरल नॉर्मल सीक्वेंस है कि जो लोग साधना करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका चित्त भी में भी ये शुद्ध सत्व का विवृत्ति, जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। एक बात समझ लीजिए आप कि भगवान की कृपा, भक्ति की कृपा, भक्तों की कृपा ये अलग अलग नहीं है। और ये मिलती कैसे है? बस एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जो महाराज से सुना था। आपके निर्णय से, आपके केवल निर्णय से, मैं प्रमाण दूंगा आपको, केवल निर्णय से कृपा मिल जाती है। प्रमाण दे रहा हूं, भगवद गीता 9.30। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। सब लोग जानते हैं, लेट अस एनालाइज कि क्या सही में बोल रहा हूं, ऐसे फेंक रहा हूं। अपि चेत सुदुराचारो, कुछ भी दुराचार हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के समय जो कुछ भी हो, वी वांट डिस्कस दुराचार जो भी है। लेकिन भजते माम अनन्य भाग का अर्थ समझते हैं वेदवाद नहीं? आप बताइए क्या अर्थ है इसका? जो अनन्य भाव से भजन कर रहा है वो भक्ति कर रहा है, भक्ति प्राप्त करने के लिए। वेरी गुड। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और उसको भक्ति चाहिए। अब ये बताइए, ये निर्णय हुआ कि नहीं? आप लोग कुछ निर्णय करके इस क्लास में आए कि नहीं आए? हमको अभी भक्ति और साम्य सुंदर सुनना है, मैं भी निर्णय करके आया। ये निर्णय हुआ कि नहीं? बैकग्राउंड में कितना कचरा है उससे मतलब नहीं है, निर्णय आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चाहे प्रभात कहते हैं तुम चोर हो, डकैत हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे मन में संकल्प है मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी, मुझे कृष्ण को सुखी करना है, तो वो निर्णय तो कभी भी किया जा सकता है कि नहीं? भक्तों की संगति आपके और मेरे अनर्थों पर निर्भर नहीं करती है। इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। कोई भी व्यक्ति इच्छा कर सकता है भक्तों से सुनकर कि भक्ति करके हमें भक्ति मांगनी चाहिए। इजी है भाई, इजी है ना, सिंपल। ओके। या मैं भक्ति करके मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और भक्ति प्राप्त हो जाए, दिस इज नॉट डिफरेंस। एक ही बात ना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त। ये समझते हुए कि हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो अगर आप हृदय शुद्ध करने के लिए चैंटिंग कर रहे हैं तो वह भी तो भक्ति प्राप्ति की अभिलाषा है। सारी इक्वेशंस क्लियर है। तो अब इस निर्णय से, केवल निर्णय से, क्या भगवान बोल रहे हैं? साधु रेवो समंतव्य, उसको साधु ही मानो। तो बाकी लोग मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, है ना। यह मंतव्य का मतलब है कि नहीं मान, ये भगवान की आज्ञा है, भगवान मानते हैं और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी मानो, अपने आप को भी और दूसरे को भी। बट ये निर्णय हमें करना है, हम दूसरे के मतलब अपने को देखना है कि हम क्या चाहते हैं। डू आई वांट भक्ति? दैट इज अ क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। लेकिन इस निर्णय मात्र से कि मैं भक्ति करूंगा, भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, उसका लास्ट लाइन देखिए, सम्यक व्यवस्थित हिस्सा। व्यवस्थित, व्यवसाय मतलब निश्चय। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ कि नहीं? निश्चय से, आपके निश्चय से भगवान की कृपा मिलती है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भाव भक्ति मिलेगी कैसे, कैसे मिलेगी। आपने क्या सीखा? भगवान की कृपा
और भगवान के परिकरों की कृपा। तो जब ऐसे आप भजन कर रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि वहाँ ऊपर कोई देख नहीं रहा है। अब ये जब ग्रंथ समाप्त होगा तो भगवान ने चाहा तो मैं बृहद भागवत पढ़ाऊंगा, और वहाँ तो अद्भुत है कि ब्राह्मण दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, वहाँ राधा रानी गोलोक में कह रही है गोप कुमार को ये मेरी पूजा कर रहा है, भगवान की राधा रानी की छाया शक्ति है, तो उसको कृष्ण की कृपा देख के आओ। सी, उसमें स्पष्ट है गोप कुमार गोलोक वृंदावन से केवल एक जीव को भक्ति देने के लिए आते हैं। भाई यू आर ऑल वेरी स्पेशल। जरा समझिए, विश्वास हो रहा है आपको? आप लोग तो सीधे हरे कृष्णा कर रहे हैं। बताइए, दिस इज सो अमेजिंग कि हम सब लोग पॉजिटिव रडार में है भगवान के पार्षदों के, प्रभुपाद के और भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के। और इसका और प्रमाण चाहेंगे तो 6.2.9 कई बार कोट करते हैं, महापापी व्यक्ति भी है, नाम बोल रहा है तो भगवान उसको अपना मानते हैं। आप आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। हम प्रसाद ही खाऊंगा, अनलेस यूर इन इमरजेंसी, प्रसाद ही खाऊंगा, नाम जप करूंगा ही, चाहे अब मुझे अपराध की वजह से नरक जाना पड़े या न, से कोई मतलब नहीं। ये सारे निश्चय से भगवान की कृपा मिलती है, भक्तों की कृपा मिलती है। दिस इज वेरी नाइस। और फिर हमारा चित्त परिवर्तित हो जाता है, एक दिन हमारा चित्त बिल्कुल भगवान के परिकरों के समान हो जाता है। एक और बात इंटरेस्टिंग है, 9.30 के भगवद गीता के कुछ पहले एक श्लोक है ना, महात्मानंस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययो। अब देखिए बहुत मजेदार चक्रवर्ती बात, बड़ा इंटरेस्टिंग कहते हैं। 9.31 में कहा गया है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा इत्यादि। तो अब वहाँ कह रहे हैं कि भगवान 9.30 में कह रहे हैं कि उसको साधु ही मानो। मतलब कौन सा साधु मानो? ये जो महात्मा है ना, वो वाला साधु मानो, जो दैवी प्रकृति के आश्रय में है और अनन्य मन से भजन कर रहे हैं, वो वाला साधु मानो। तो अब ये बताइए कि चित्तवृत्ति सिमिलर हो गई कि नहीं? हजम हुआ? जो भजन अनन्य भाव से कर रहा है ठाकुर जी का, और एक तो उसको भगवान कह रहे साधु ही मानो। साधु ही मानो मतलब वो जो महात्मा था ना, वही वाला साधु मानो, जो अनन्य भाव से राधा रानी के आश्रम में, दैवी प्रकृति के आश्रम में के भजन कर रहा है। आई थिंक द इक्वेशंस आर वेरी क्लियर, मैथमेटिक्स की तरह है सारा कुछ, एकदम क्लियर होगा। यानी कि आज से ही आप शुद्ध भक्त हो सकते हैं इफ यू हैव दैट व्यवसाय। व्यवसाय मीन्स निश्चय कि कुछ भी हो हम भगवान की भक्ति करेंगे। ठीक है, इस विषय में अब और विस्तार का कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहां तो बात खत्म। अब हम लोग भगवान ने चाहा तो कल ये चर्चा करेंगे कि जब ये भाई श्रीमान भाव प्रभु चित्त में आ जाते हैं तब क्या होता है। बड़ा डिटेल में बड़ा वर्णन है, तो उसको भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये सेक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो लोग भी कह रहे थे कि सुबह नहीं आ पाएंगे, आज कैसे आ गए, एक बिल्कुल स्पष्ट बात आप समझ लीजिए कि आप लोग इतने समर्थ हैं कि जो चाहेंगे वो आप कर लेंगे। क्योंकि मैं एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बोल नहीं रहा हूं। सो एंड यू मस्ट बी नोटिसिंग दैट मॉर्निंग क्लास इज मोर एक्टिव। आई कैन फील कि मेरी कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग अभी जब पूरा हुआ, थोड़ा प्राणायाम करके मन एकदम लाइक एक्टिव है। तो हम लोग यही रखेंगे, 8 से 9 में क्लास रखेंगे। उसके बाद अपना जो कार्य में कर सकते हैं करना। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हाँ पूछ लीजिए, माइक पे पूछिए। हाँ। मैंने वेदवादी कल बोला था, अगर माइक पे बोलने लायक बात नहीं है तो मत बोल। हरे कृष्णा। जो आप बता रहे थे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण का बताएं आप, आकृति और प्रकृति। तटस्थ लक्षण नहीं समझ आया। तटस्थ मतलब ये माइक से क्या काम करता है? माइक से आवाज आती है कि नहीं? तो हर वस्तु का एक स्वरूप, ऑफ कर दीजिए, आकृति होती है और प्रकृति होती है। जैसे ये आप स्मार्टफोन देख रहे हो ना, ये स्मार्टफोन है नहीं है, तो आप इसे पहचान लेंगे कि ये आकृति प्रकृति में तो स्मार्टफोन नहीं लग रहा है। और उसका फंक्शन भी ऐसा नहीं कि आप इसमें मतलब इंटरनेट चला सके, ऐसे कुछ नहीं चला सकते। तो जो फंक्शन होता है उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, और जो आकृति प्रकृति होती है उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं। स्वरूप उसका रूप, देखने में कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, और उसकी नेचर क्या है। तो नेचर क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। प्रकृति आकृति क्या है? प्रेम रूपी सूर्य का किरण के समान है। कुछ आकृति का अंदाज हो रहा है? ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ देख लीजिए। हरे कृष्ण। प्रकृति को भौतिक कह रहे हैं, तो एक दूसरी प्रकृति। अरे बाबा, प्रकृति यहाँ मतलब नेचर नहीं। हाँ, आकृति प्रकृति वाला प्रकृति पूछ रहे हैं? नहीं, प्रकृति हाँ। नहीं, वैसे जो सृष्टि कर रही है प्रकृति। हाँ। अभी जो बता रहे थे, तो प्रकृति भौतिक प्रकृति सृष्टि कर रही है। ठीक है।
तो प्रकृति आध्यात्मिक कौन सी हुई? आध्यात्मिक प्रकृति श्रीमती राधा रानी, उनकी अंतरंगा शक्ति की वृत्ति जो है, देखिए प्रकृति मतलब एनर्जी, तो भौतिक प्रकृति होगी माया, यानी कि रजोगुण तमोगुण सत्वगुण अविद्या विद्या, ये सब भौतिक हो गया। और जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, शुद्ध सत्व, वो सब दैवी शक्ति हो गई, दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति मतलब भगवान श्रीमती राधा रानी, उनके ही संरक्षण में हम लोग भक्ति करते हैं। ये भगवान की जो भक्ति है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, इसी को दैवी शक्ति कहते हैं। हम बोलिए। तो जैसे दुर्गा मैया की जो परछाई है वो सृष्टि कर रही है। न न न न न न न न न ये नहीं बोला हमने, कभी से बोला, ये नहीं बोला। श्रीमती राधा रानी की छाया शक्ति है दुर्गा देवी, और इसको वो तो स्पष्ट आध्यात्मिक हो गई ना दुर्गा मैया। दुर्गा माता जी वह श्रीमती राधा रानी की छाया शक्ति हैं, पहले ये समझ में आ गया आपको। और दुर्गा देवी सृष्टि कर रही, क्या कठिनाई है? भौतिक प्रकृति सृष्टि कर रही है। नहीं, दुर्गा छाए व यस भवनानि बिभर्त दुर्गा। देखिए दुर्गा देवी भगवान की अध्यक्षता में कर रही है। वो उनकी देखिए, एक आदि भौतिक स्वरूप है, एक आध्यात्मिक स्वरूप है, और एक आदि दैविक स्वरूप है। तो आदि भौतिक रूप में तो आप देख रहे हैं प्रकृति के गुण है इत्यादि, लेकिन आदि दैविक स्वरूप जो है वो दुर्गा जी का है। उसके नियामक देवता है कि नहीं? अहंकार आपने सुना ना, अहंकार एक तत्व है, और उसका आदि दैव कौन है? शिव जी है। तो आदि दैविक स्वरूप दुर्गा जी का है, वो जड़ नहीं है। दुर्गा जी बिल्कुल जड़ नहीं है, शी इज वेरी एक्टिव। दुर्गा जी इज वेरी एक्टिव, ठीक है। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है कि जैसे देवता लोग खत्म हो जाते हैं, क्या दुर्गा जी समाप्त हो जाती हैं? क्या रियलाइजेशन है आपका? ना, दुर्गा जी कभी समाप्त नहीं होती हैं। दुर्ग को बना के रखी हुई है, सुला देती है, लेकिन वो खुद नहीं सोती कभी। भौतिक जगत समाप्त होने के बाद देखिए भौतिक सृष्टि समाप्त होती है, भौतिक तत्व नहीं समाप्त होते हैं। प्रधान तो शाश्वत है, तो दुर्गा जी हमेशा रहती है। ओके, सरस्वती आराधना माता जी बोलिए। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ बोलिए। यस, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक मतलब वर्ड क्लियर करना है कि जैसे अभी आपने बोला कि शुद्ध सत्व हमारे अंदर छिपा हुआ रहता है, यानी कि सुप्त अवस्था में। मैंने शुद्ध सत्य तो नहीं कहा, मैंने कहा भगवान का प्रेम। यस प्रभु जी, जो सुप्त अवस्था है ना, मैं उसको सुप्त अवस्था में, जैसे अभी आपने अभी कल परसों एग्जांपल दिया था कि जैसे हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमको मतलब पता नहीं चलता कि कोई सपना नहीं आता कोई। तो ये सुप्त अवस्था को कैसे समझें कि सोया हुआ, या मतलब मेरे को ये सुप्त आप अवस्था जो कैसे है ये समझ समझ पाओगे? नहीं जब आता। सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि अहंकार काम करते ही नहीं है, तो कैसे मैं आपको समझाऊं और कैसे आप समझेंगे? जब मुझको ही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कैसे समझाऊं आपको? बताइए। आप सभी लोग सोते हैं, तो आप लोग जब गहरी नींद में चले गए तो मन बुद्धि अहंकार जब सस्पेंड हो गया तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? तो मैं कहूँ कि गाजर खाइए, गाजर समझते हैं आप लोग, तो गाजर सुषुप्ति अवस्था में तो गाजर खाते नहीं है। आज हमको बहुत अच्छा सपना आया, बहुत अच्छा सपना आया, तो उस टाइम तो माइंड एक्टिव था ना, बहुत अच्छा। मैं किसी भक्त को, सीनियर भक्त को बात कर रहा था, वो कह रहे थे ये कहाँ कौन सी टीका से है, तो मैं आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द टीका, बट वाज ऑल अबाउट भागवतम एंड समथिंग वेरी वेरी हैप्पी। तो मुझे याद है ना भाई, उस समय मन एक्टिव है, बुद्धि एक्टिव है, लेकिन अब सुषुप्ति अवस्था में मन एक्टिव ही नहीं रहता है, तो कैसे आप बताएंगे आपको? ठीक है। What if I think that I will have prasadam after financial independence? Is it अपराध? अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तब प्रसाद पाऊंगा, तो आपकी इच्छा। लेकिन देखिए प्रसाद के लिए कोई कठिनाई नहीं। एक यहाँ पे हम बता ही दे रहे हैं भाई, देखो अगर प्रसाद नहीं मिल रहा है, घर में प्रसाद ऑफर नहीं हो रहा, तो रोटी में प्याज नहीं होता है, नहीं होता, दाल निकलवा लो अपनी अलग से। इतना तो एक, मेरी माँ तो बहुत प्रेम करती है, आप लोग की माँ लग रहा है प्रेम नहीं करती, इतना तो कर देगी, इज इट नॉट? आप खुद दे देगी। और जल में तो प्याज नहीं होता, दाल चावल रोटी तो मिल ही गया। रोटी, अब सब्जी कोई बात नहीं, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब्जी बनाना बंद ही कर दिए सुबह क्योंकि टाइम कम बचाना, खिचड़ी बना देते हैं और पॉपकॉर्न, सो टेस्टी, वेरी गुड है कि उम्मीद बात नहीं, ईजी है कि नहीं? मिल्क में भी, हाँ मिल्क में भी प्याज नहीं पड़ता भगवान की कृपा से, दही में। तो इसमें थोड़ा अगर अर्पण नहीं कर पा रहे तो तुलसी तो भगवान को अर्पण कर सकते हो भाई। तुलसी अर्पण जो कर दें उसको आप प्रसाद खाने में मिला दीजिए, हो गया प्रसाद, इतना तो कर सकते हो। ये उज्जली को अर्पण कर दीजिए भगवान को, और
देखो एक ही बात हम सिंपल बता रहे हैं कि जहां आप करना चाहते हो सब कर लोगे, जब नहीं करना चाहते हो तो बहाना करते रहोगे। कौन आप ये लिखवा लिए कि जब तक आपकी जॉब लगेगी तब तक आप जिंदा रहेंगे? यमराज जी लिख के दे दिया भाई जब तक इसके जॉब नहीं लगती इसको मारना मत। एक वो हमारे एक भक्त आते थे, उनका एक कोलीग ऐसे नौकरी ज्वाइनिंग करने गए, रास्ते में मर गए तो फिर इसलिए हर दिन एवरी डे यू शुड व्हाट इज नेविगेट योर सेल्फ टुवर्ड दिस भक्ति। इससे पहले कि जो दिन के उतार चढ़ाव शुरू हो रहे हैं उससे पहले ही आपका जो एक मेजर मार्च हो जाना चाहिए। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? चैंटिंग हियरिंग शुड बी एक मुश्त, समझते हैं, मुश्त इन SIP हो जाना चाहिए कि इतना हमने डाल दिया आज, इससे पहले कि दिन शुरू हो जाए। ठीक है, तो आज नो मोर क्वेश्चंस नाउ। और कुछ है क्या? माइक पे बोलिए। हरे कृष्णा। चित्त के बारे में आप बता रहे थे कि वो अंतःकरण के जो अंतःकरण का एक फंक्शन ऐसा है, या कह लीजिए एक स्थान ऐसा है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। जैसे आप इस रूम में आए हैं तो मेरे किचन में मैं क्लास नहीं देता, अगर आपको क्लास सुननी है तो यहाँ आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? इस रूम में यहाँ मैं मिलूंगा। ऐसे ही चित्त में भगवान मिलते हैं, सिंपल। वासुदेव अब का वो आपके प्रश्न का उत्तर शायद कल होगा कि भाई चित्त भी महतत्व, मेरे मन में प्रश्न आया, चित्त भी महतत्व से आया और बुद्धि भी आई है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका से समझेंगे। तो आप वासुदेव स्थिति करके कुछ क्या बोल रहे थे? यस, वही शुद्ध चित्त को वासुदेव स्थिति कहते हैं, जो कि निर्गुण अवस्था होती है और उसमें भगवान वासुदेव का प्राकट्य या अनुभव व्यक्ति को होता है, जो तीनों गुणों से परे अवस्था, उसी को शुद्ध सत्व अवस्था कहते हैं। वही भाव अवस्था कहिए, शुद्ध सत्व कहिए, या वासुदेव कहिए, या तुरिया। कल किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कोई जिसको बच्ची का जन्म हुआ त से नाम बताइए, मैंने कहा तुरिया। वेरी नाइस नेम, तुरिया, नॉट तुरई, तुरिया। तुरिया मीन्स फोर्थ। तो वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, वहां पे आपको भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। तब तक नहीं हो रहा है, जब तक नहीं हो रहा, लगे रहिए हरे कृष्णा करेंगे। ठीक है, विल स्टॉप। और बोलिए। आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा तो मतलब उसमें मन नहीं होता है? अच्छा, आध्यात्मिक शरीर में मन नहीं होता है। देखिए उस तरह से नहीं जिससे आप सोच रहे हो। इस समय मन हमारा हमसे अलग है कि नहीं, लेकिन वहां पर भी मन है, और लेकिन मन आत्मा से अलग नहीं होगा। आंखें हैं, सब कुछ है, बट एन एब्सोल्यूट लेवल। कुछ समझ रहे हैं बात? मतलब एटलीस्ट थियोरेटिकली कि यहां पर नाम और नामी में भेद है, लेकिन वहां आध्यात्मिक जगत में जो शरीर है वो और आत्मा में भेद नहीं है। वैकुंठ में जो भक्त है उनकी आंखें नहीं होती हैं क्या? वैकुंठ के पार्षद 4 हाथ होते हैं, आप मन की बात कर रही है। 4 हाथ है, एक्स्ट्रा 2 हाथ भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा मिल रहा है, नॉट 4 हाथ है, टांगे हैं, धोती भी है भाई, और मन की धोती भी है भाई, और वो धोती भी उनसे अभिन्न होती है, चक्र में सब कुछ होता है। लेकिन वो यहाँ से हम इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि यहाँ से ऊपर की बात है बुद्धि से ऊपर की बात है। तो अब अनुभव होगा जब भाव स्तर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बोल के छोड़ दे रहा हूं, इतना बड़ा पेमेंट कर रहे हैं आप, हरे कृष्ण मंत्र का नामोच्चारण कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, इसके बदले में क्या मांगना चाहिए? प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। इससे कम नहीं कुछ मांगना चाहिए। यू शुड ओनली एस्पायर फॉर लव, भाव, दैट शुड बी टारगेट। कुछ चुरमुर चीजें नहीं मांगनी चाहिए, वो नुकसान होगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।